हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की हुई है। तो रीजनिंग के अंदर आज हमारी है क्लास 6। कल हमने की थी क्लास 5। क्लास 5 में हमने किया था अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के। अल्फाबेटिक ऑर्डर हो या कुछ भी हो, लेकिन अल्फाबेटिक के जो नंबर है 1 to 26 वाले A to Z, उनके हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब मैं इसको भी दिखाऊंगा आपको। इसको बेसिक से चलेंगे हम, तब कैसे करेंगे, और फिर इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो मैंने पहले भी अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर एक वीडियो डाली हुई है। उनको हम याद कैसे करते हैं, उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपके याद नहीं है, वहां से याद हो जाएगी इजली। ठीक है जी, अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, दाएं छोर मतलब इधर से, ठीक है जी, दाएं छोर का मतलब इस साइड से, ऐसे चलेंगे हम लोग। दाएं छोर से 18वें अक्षर, 18वां अक्षर इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ये मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ आपको, फिर आपको इसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, ट्रिक से तुरंत हो जाएगा यदि तो। लेकिन हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए, ट्रिक से भी तभी होगा। 18वें अक्षर, ठीक है जी, यहां से हम काउंट करेंगे 18 के दाईं ओर। जैसे 18वां अक्षर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वां अक्षर हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है जी, इधर से चले तो 18वां हुआ है के दाईं ओर। इसके दाईं ओर फिर हम लोग कैसे चलेंगे, फिर ऐसे ही चलेंगे। दाईं ओर 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर कहां से होगा, यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर हमारा होगा ये वाला, ये होगा हमारा 10वां अक्षर। ठीक है जी, कौन सा है, कौन सा है, तो हमें ये पता चलेगा। ये आंसर तो आपका ये वाला आ जाए, आंसर आ गया आपका कौन सा, एस। एस आ गया आपका 19वें नंबर का। ठीक है जी, अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। शॉर्टकट से कैसे करेंगे, जैसे हम आगे से क्वेश्चन में बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर। हमें पता है नंबर कितने होते हैं 1 to 26, जो कि A to Z है। अब हम 26 की तरफ से चलेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था इन दोनों का जोड़ कितना होता है 27। अब हम इधर से चले, इधर से चले, 18वां अक्षर बोल दिया तो 18 नंबर हो गए। बचे कितने, टोटल हमारे 26 है ना, 26 है। अब 26 है तो ये 18 हो गया, बचे कितने, 8। जाहिर सी बात है, जो बचे हमारे 8, 18 और 8 हो गए 26। तो जो हमारे 8 नंबर है इनको छोड़ के जो हमारा 9वां नंबर होगा कौन सा होगा, 9। 18 9 27 हो गए, तो 9वां नंबर कौन सा होगा, जो 18वां होगा वही कौन सा होगा, 9वां होगा। ये हमें पता चलेगा। अब इसमें कहा कि यहां तक आ गया हम, 18वां अक्षर हमें मिल गया कौन सा है, 9, यानी कि आई है। के दाईं ओर, यानी कि इससे आगे चलेंगे कितना, 10वां अक्षर, यानी कि 9 में क्या जोड़ेंगे हम, 10 जोड़ेंगे। 9 में 10 जोड़ा तो कितना आया, 19। और 19 किसका नंबर है, एस का। ये थी आपकी शॉर्टकट ट्रिक। कितना इजी है, हमें इसको जरूरत ही नहीं करने की। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो एक एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है जी, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से ही करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन बाय शॉर्टकट। ठीक है जी, शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करेंगे, आप कोई सा भी एग्जाम ले लेना, एसएससी, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई सा हो, बैंक का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, रेलवे का दोगे, एनटीपीसी दोगे, एलपी दोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे इसमें बोल दिया क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से। अब हमें पता चल गया दाएं छोर से, दाएं छोर कौन सा होगा, जेड की तरफ से, ये वाला आपका होगा ये भाई। 1 to 6 हो गए हमारे। अब इधर से बोल दिया जेड से, A to Z, मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। तो इधर से चलना है, दाएं छोर से 14वां अक्षर। अब जो दाएं छोर से 14वां होगा, 14 अक्षर होंगे, इसका मतलब इधर कितने बचे हुए होंगे, ये आपको याद होने चाहिए। इधर बचेंगे आपके 12, 12 इधर होंगे और ये होगा तब 14। तो 12 के बाद कौन सा आएगा, 13वां अक्षर आएगा।
तो जो इधर से 14 होगा वो इधर से क्या होगा 13 होगा, यानी कि m होगा। ये हमें पता चल गया m है। के बाई और, इसके किधर बाई और, यानी कि 13 के बाई और चलना हमें भाई, m के बाई और चलना हमें 13 के बाई और, इसके बाई और 7 अक्षर। तो 13 में से क्या करेंगे 7 हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है जी। 13 में से क्या करेंगे हम लोग 7 माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हमने, 13 तो फाइंड आउट कर ही लिया, ये m है हमारा। तो इससे बाई और पूछा, बाई और कौन सा 7वां अक्षर। तो देखो बाई और 7वां कौन सा होगा, अब हमारे बचे ही 12 भाई, 1 से 12 ही तो बचे। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां वो होगा हमारा, जब इधर से चलेंगे हमें चाहिए 7वां। तो टोटल 12 है ये, 7वां ये है, तो इधर कितने बचेंगे 5, और 5 के बाद फिर ये 7वां है, यानी कि ये होगा कौन सा छठे नंबर का, छठे नंबर का होगा। जैसे 12 और 1 13, तो छठे नंबर पर कौन सा आएगा f आएगा। तो f क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है जी। एक बार दोबारा समझ लो, जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से हम लोग चले, उन्होंने कहा 14वां अक्षर। 14वां अक्षर अगर पूछा है तो 14 हो गए, तो बचेंगे कितने हमारे 12 ही तो बचेंगे, यानी कि 12 इधर बच गए और 14वां ही है। तो मतलब ये कौन सा है 13वें नंबर का है। बाएं ओर से चलेंगे तो कौन सा है 13 नंबर, इधर से होगा ये 13। तो हमें पता चल गया 13वें नंबर पर m आता है। उसके बाद के बाई ओर, इसके फिर बाई ओर चलेंगे 7वां अक्षर, यानी कि अगर ये 13 नंबर पर है तो इधर कितने बचे 12, 12 बचे। फिर हम 12 से स्टार्ट होंगे इधर को, तो कितना 7वां पूछा, तो 7वां पूछ लिया हमें। जो 7वां नंबर होगा वो 5 के बाद होगा, क्योंकि 5 बचेंगे 7 से अलग। तो 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि f छठे नंबर पर है, ठीक है जी। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसके, आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा है, ठीक है। मैं अभी 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये 2 क्वेश्चन और लिख लिए, आपका टाइम बचाने के लिए मैं लिखता और फिर ये वीडियो चलती रहती, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। ये 2 क्वेश्चन और ले लिए मैंने, वही लिए जो पहले से एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। ये मेंस के एग्जाम में आए हुए हैं पहले से ही। तो इसको देखते हैं हम, ऐसे ही ट्रिक से ही करेंगे सोल्व, में पूरा ना लिखते हुए अल्फाबेट। एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम इसको ABCD को ऐसे लिखने बैठ जाए पूरी को, फिर इसकी नंबरिंग करें। तो हमें तो शॉर्टकट ट्रिक ही सीखनी है, उसी से हमें करना है। तो ये तो पहले लिखी हुई है, लेकिन हम करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले क्या कहा इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा है, ठीक है जी। ये बताना हमें कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा है। मान लो कोई भी एक अक्षर है, उसके दाईं ओर छठा है। अब किसके दाईं ओर छठा है ये बताना हमें। ये कोई एक अक्षर है, किसी के दाईं ओर छठा है, यानी कि इससे पहले 5 और होंगे, 1 2 3 4 5, तब ये होगा उस अक्षर के छठा है होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। भाई हमारे दाईं ओर से हम इधर से गिनेंगे कौन सा 12वां, और हमें पता टोटल नंबर कितने होंगे 27, 26 होंगे। लेकिन 26 में क्या होगा, अगर ये 12वां है तो इधर से चलने पर क्या होगा वो, भाई जो इधर से 12वां है वो इधर से चलने पर वो होगा आपका, यानी कि 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस के 12 तो कितना होगा आपका 5 1, 15वां होगा। जो इधर से 12वां वो इधर से कौन सा होगा 15वां होगा। और 15वें नंबर पे क्या आएगा ओ आएगा, हमें पता है क्या आएगा ओ। एक बार दोबारा देख लो, इसमें ये बाद में क्या कहा, जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। भाई हमारी ओर से, हमारे दाईं ओर से गिनने पर कौन सा है 12वां है। तो जो 12वां होगा दाईं ओर से गिनने पर, वो बाईं ओर से गिनने पर कौन सा होगा, वो होगा 15। तभी तो ये दोनों सेम हो गए, 12 और 15 तो मिलके होते हैं 27 नंबर, ठीक है जी। क्योंकि एक नंबर हमारा 2 बार काउंट हुआ, नहीं तो वैसे लेटर होंगे हमारे 26, लेकिन 2 बार काउंट होने पर, एक ही संख्या 2 बार काउंट होने पर वो होगी 27। तो उसके बाद यहाँ तक आने के बाद हमें और पता चल गया, उसने कहा कि अक्षर के दाईं ओर छठा है, और हमें पता चल गया ये क्या है छठा है इसके दाईं ओर, यानी कि ओ यहाँ आ गया। तो छठा कौन सा आएगा, 15 और 6 21वें नंबर पर आएगा। भाई 15 तो ये हो गया, ये 15 हो गया, और प्लस कितने करेंगे 6, तो 15 और 6 21 पे क्या आएगा यू आएगा। अगर आप ऐसे काउंटिंग भी करेंगे तो क्या होगा ओ PQRST U, यू आएगा आपका आंसर, ठीक है जी।
अब देख लो ये एक, चलो ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई, एक बार आप इससे भी देख लो। इसमें कहा उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है जो कि आपके दाईं ओर से 12वां है। आप इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां जो होगा वो यही होगा। तो 15 और 12 27, इसलिए करा था मैंने। 12वां क्या आएगा, वो आएगा। ठीक है जी। अब इसके दाईं ओर छठा है, यानी कि 12 में 6 जुड़ जाए। ये क्या कहा, इसके दाईं ओर छठा है, तो यानी कि 15वां है ना ये ओ, इसमें क्या होगा, +6 होगा। +6 होने पे ये होगा 21, 21वें नंबर का हमारा ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा इससे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, इसमें उल्टा बोल दिया। अंग्रेजी वर्णमाला को हम कैसे लिखेंगे, विपरीत क्रम में, यानी कि जेड से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। उल्टा हो गए, लिखा जाए तो दाएं छोर से, गिनना हमें इधर से ही है, दाएं छोर से सातवें अक्षर के, सातवां अक्षर कौन सा होगा हमारा, जी होगा, G7, 7 की तरह है ये, तो जी आता है सातवें अक्षर के। दाएं छोर से सातवें अक्षर के बाएं और 10वां अक्षर, इसके फिर किधर लेना हमें, बाईं ओर। बाईं ओर कौन सा अक्षर लेना, 10वां। ठीक है जी। तो 7वां ये था और 10वां और लेना इसके बाईं ओर। तो 7 और 10 कितने हो जाएंगे मिलकर, 17। 10वां अक्षर कौन सा है, बस यही बताना। 17, 17 हमें पता ही है, क्यू का नंबर होता है 17, क्योंकि ये 7 की तरह है, ये भी तो 17वें नंबर बांटता है क्यू। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यहाँ से जो होगा और यहाँ से जो होगा। तो आज के लिए हमने क्या किया, ये 4 क्वेश्चन किए अल्फाबेटिक ऑर्डर के। आपको हमारी बताई हुई ट्रिक कैसी लगी अल्फाबेटिक की ऑर्डर की? अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्टकट ट्रिक कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। कुछ और आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरी मेल आईडी भी है mohitguptacdi@gmail.com। बाकी हमारा चैनल है, उसको आप कमेंट करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको आप शेयर करें। ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखेंगे, बाकी कल फिर हम करेंगे अल्फाबेटिक के ही और अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन लेंगे कल। ये हमने सीख लिया। आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ दोबारा देखना हो, या आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।